माशाअल्लाह, तुम्हारे माथे की चमक बता रही है कि कुदरत ने तुमसे कोई खास काम लेने का इरादा किया हुआ है। जिसे आप पेशानी की चमक समझ रहे हैं वो शायद मेरे नसीब की कालक है। जब कालक और स्याही हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें भी एक खास तरह की चमक पैदा हो जाती है। आप इस चमक से धोखा ना खाएं। मुझे लगता है तुम्हें किसी चीज की तलाश है और वो तलब और शिद्दत हर लम्हा तुम्हारी आंखों से टपकती है। कहीं ना कहीं तुम ये समझते हो कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, मगर याद रखो मियां, मजहब उस वक्त तक की रुकावट लगता है जब तक इंसान उससे दूर रहता है, मगर करीब जाने पर ही पता लगता है कि ये बहुत बेज़रत और दोस्तनुमा चीज है। मजहब से दूर न रहना इसे अपने दोस्त। हमारी लड़कियां ऐसे घरों में नहीं ब्याही जाती जहां साल से किसी ने नमाज न पढ़ी हो। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, मजहब से अच्छा दोस्त और कोई नहीं है। घर से ताल्लुक रखते हो, उस घर को छोड़ देने से तुम्हारी खसलत नहीं बदल जाएगी। मैं अपनी आइंदा नस्ल को बर्बाद नहीं कर सकता। क्यों बहू, खैर तो है, सुबह सुबह किधर? खैर मुझे शहर ले चल, पुरानागंज की मस्जिद जाना है। तो ये भी भला पूछने वाली बात है, जरूर चलेंगे, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन बहू ये स्टेशन वाली मस्जिद में नमाज पढ़ ले, इतनी दूर जाने का फायदा नहीं। खैर मुझे पुरानागंज की मस्जिद ही जाना है, ले चल। चल बिस्मिल्लाह, आजा बहू आजा, बिस्मिल्लाह। चल भी लाडो, चल मेरी सोनी, चल चल। ओ बाजी पीछे हट जाओ, नमाज से पहले ही मर जाओगे। चल भी चल लाडो, चल। चल भी लाडो, तू भी मुसलमान हो जा। लो जी बाबू जी, आ गई है मस्जिद। रब सोनिया सोनिया सुभान अल्लाह। जहां साल से किसी ने नमाज न पढ़ी हो।
ये शुक्रिया वाली कौन सी बात है? सारी मुश्किलें यकीन ना हो आजमा के देखो मजहब से अच्छा दोस्त कोई नहीं इस टांगे में कबूल कर लेना, माफ कर देना, खैर माफ कर देना सोने रब जी, माफ कर देना। खैरू को कोई खता हो गई हो तो बस माफ ही कर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने दौलत ना होने की वजह से और आपने मुझे मजहब की दूरी की वजह से हकीर करता। उन्हें अपनी दौलत पर गुरूर और आपको मजहब पर एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो मंसूबा तुम बना रहे हो ना, ये मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम क्या समझते थे कि तुम हमारे जवान बेटे को बरगला कर हमारे सामने खड़ा कर दोगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे? अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि कल हमारा तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी बड़ी बेटी को प्रपोज करके गया है, और ये कि वो उस पर लट्टू भी हो गया। मौलवी साहब, आज से फजर और इशा की नमाज में यहीं पढ़ूंगा। ज़ोहर, असर और मगरिब मुझे स्टेशन पे ही पढ़नी पड़ेंगी। आपसे दरख्वास्त है कि फिलहाल मेरी नमाज, दीगर दुआओं और ताक़ीबात की तस्दीक करा दीजिए। दरअसल नमाज पढ़े हुए बरसों हो गए, लोग सुनेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। माशाअल्लाह, ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात होगी। हाँ, तो आज का मौजू क्या था? हाँ, मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी नेकलाह और हुकूकुल लिबास, मेरी इज्जत को आज भट्टा लगा दिया किसी ने। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं माफ कर दूंगा, मगर हुकूकुल इबाद। ये आपका खानदान और उसकी हुर्मत यह है कि जिसकी खातिर मैं आज यहाँ आपके दरवाजे पर माफी की दरख्वास्त में कशकोल लिए खड़ा हूँ। क्या आपके यहाँ माफी की कोई रिवायत नहीं है? उनकी माफी नहीं है। मेरी किस्मत में शायद ऐसे दरवाजों से भी सिर्फ धुतकार ही लिखी है। आजा बहू, कहाँ रह गया है? आजा। क्या कह रहा था? नमाज सिखाने की, कुरान पढ़ाने की और मसनून दुआएं याद करवाने की दरख्वास्त कर रहा था। लेकिन पूरे शहर में इसी मस्जिद के पेश इमाम से ये सीखने की क्या जरूरत है? ये तो वो कहीं से भी सीख सकता है। लेकिन ताया जान, हम उसे मना तो नहीं कर सकते ना। ये सब सिखाना हमारा फर्ज है, फिर चाहे सीखने वाला तालिब कोई भी हो। खत में लिखा है मौलवी जी? बस
बस आखिर में लिखा है कि छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। अल्लाह का शुक्र है छोटी भी अपनी औलाद के फर्ज से सुबकदोश हो जाएगी। अल्लाह बख्शे बड़ी अम्मा को, उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी कैसे संभाल रखी थी। आपस में फासले थे मगर राब्ते में थे। एक का खत आया तो दूसरे का गया। मैं बच्चियों को भी उनकी खाला याद आ रही होगी। अब तो वो इतनी दूर जा बसी है कि उसकी खैर खबर ही मिल जाए तो बहुत। जी सच कहा आपने मौलवी जी, मगर हमारे घर से किसी को तो जाना होगा। 10 साल के बाद उसके घर खुशी आई है, आपको भी चलना होगा। नहीं, मैं तो नहीं जा सकूंगा। वो बरसात से पहले मस्जिद की छत की मरम्मत करनी है। तुम ऐसा करो कि अब्दुल्ला को साथ ले जाओ, साथ बच्चियों को भी ले जाओ। मौलवी जी, आपको मैं कैसे ये अकेला छोड़ जाऊं? पहले की बात और थी और ईमान तो हरगिज नहीं मानेगी। इसीलिए तो मैं तुम्हारा सहारा ले रहा हूं। तुम उससे समझाओ, उससे कहो कि ये तुम्हारे बाप की ख्वाहिश ही नहीं, हुक्म है। आखिर दिलावर भाई को इतनी जल्दी क्या है? हमने इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार तो नहीं किया ना। कैसी बातें करती हो तुम? आखिर कब तक वो अपनी बेटी को घर बिठाएंगे, और वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो किसी दूसरी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर पता नहीं कहाँ बर्बाद होता फिर रहा है। बी प्रैक्टिकल फॉर गॉड्स सेक। ऐसे रिश्ते की बात कहाँ चला रहे हैं? मैंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं। मेरे बेटे ने मुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि मैं किसी के सामने अपना सर उठा सकूं। करूं सजदा। अब बहुत सर्दी लग रही है तो ये लीड़ा ले ले मेरा, और ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन। यासीन। यासीन नहीं, यासीन। यासीन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुरान को पढ़ने के कुछ उसूल होते हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश, तजदीद, सबका ख्याल रखना पड़ता है। वल कुरानिल हकीम। वल कुरानिल हकीम। 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 नमाज पढ़ने को तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता है, पर पता नहीं क्या बात है, तबीयत इधर नहीं आती। मियाँ हाजिरी तो लगानी ही पड़ती है, वरना फरिश्ते शायद अगले इम्तिहान में ना बैठने दें। कच्ची पक्की हाजिरी हो तो शायद इम्तिहान में दाखिला मिल ही जाए, वरना हम तो गैर हाजिरियों के ही केस में धर लिए जाए। तुम भी उसी घर से ताल्लुक रखते हो। उस घर को छोड़ देने से तुम्हारी खसलत नहीं बदल जाएगी। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें यकीन ना हो आजमा के देखो, मजहब से अच्छा दोस्त और कोई नहीं। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मेरी नमाज का वक्त हो। बेफिक्र हो जा, तेरी जमात नहीं छूटेगी, टाइम पे पहुंचाऊंगा। चलो। इसमें वजू करने का सही तरीका निकालो। एक मतलब ऐसे पढ़ लेना, और इसके अलावा भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जी देखो, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ तक हाथ धोते हैं। उसके बाद 3 बार कुल्ली करते हैं। कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालना है, लेकिन नाक में पानी डालते हुए ये ख्याल रहे कि नर्म हड्डी तक पानी जाए। 3 मरतबा चेहरा साफ करें और फिर 3 मरतबा कोहनियों तक हाथ धोएं। मजहब उस वक्त तक की रुकावट लगता है जब तक इंसान उससे दूर रहता है, मगर करीब जाने पर ही पता लगता है कि ये बहुत बेजरत और दोस्त नमाज़ी है। कभी बात भी कर लिया करें। ये तो बात पक्की है, मैं चाहे मुसलमान हूँ या ना हूँ, मेरा तांगा मुसलमान हो गया मस्जिद जा जाके। मैंने तो सुना था कि छोटे दरों में रहने वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, और अगर उन दरवाजों के बाहर मजहब और रवादारी का टीका लगा तो हम जैसे नाउमीदों की उम्मीद और बढ़ जाती है। आपकी अमारत और आपका बड़ा खानदान अपनी जगह, लेकिन हमारे खानदान की हुर्मत पर कोई इल्जाम लगाए, इसका हक किसी को नहीं है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे साथ जो यूं सरे बाजार मेरी इज्जत नीलाम कर दी, बीच चौराहे में मेरी दस्तार के टुकड़े टुकड़े कर दिए,
सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला गया। मैं तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकता। अल्लाहुम्मा अफ्तहनी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि रोजाना हम इशा की नमाज के बाद उन मसाइल पर बात करते हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हमें पेश आते हैं। अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। मौलवी साहब, पिछले हफ्ते आपने मुझे 6 कलमे याद करने को कहा था। मैंने याद कर लिए हैं और मैंने अब्दुल्ला भाई को भी सुना दिए हैं। मैंने भी 6 कलमे इमाम मुफस्सिल और इमाम मुजम्मिल के साथ दुआ कुनूत भी याद कर लिया मौलवी साहब। आप कहें तो सुनाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब्दुल्ला मियाँ को सुनाकर तस्हीह करवा लेना है। अच्छा भैया, अल्लाह हाफ़िज़। ताईजान, आप कहें तो मैं इन लोगों को छोड़ के वापस आ जाऊंगा। आप इतने दिन यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? नहीं, इनकी खाला बहुत हसास है और फिर ये इतने दिनों बाद तो जा रही हैं खाला के यहाँ। कोई तुम फिक्र ना करो भाई, वो मैंने जामा मस्जिद के खतीब से कह के मुअज्जिन का बंदोबस्त कर लिया है। मेरा गुजारा हो जाएगा। अब्बा जान, आपको यूं तन्हा छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह रहा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। आपकी देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए। आप तो दवा लेना भी भूल जाते हैं। मुझे पता है मेरी बच्ची, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम अपनी खाला के यहाँ हो आओ। ये उसकी पहली खुशी है। अगर कोई न गया तो वो नाराज हो जाएंगी। अच्छा, वहां पहुंचते ही मुझे टेलीफोन करना है। आप हमारी फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखिएगा और दवाएं वक्त पे लेते रहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। चलो चलो बेटा, औरत है भूल जाए तो तुम टेलीफोन कर देना। चलो अच्छा। शाम को 5 बजे आ रही है मालगाड़ी ईरान बॉर्डर वाली। सुबह तक वो निकल जाएगी। पूरी रात भी लग सकती है। मैंने ऑर्डर आमों को तो कह दिया। मेरा मतलब है कि बाऊ, गड्डी आने से पहले तू भी जरा ध्यान कर लेना। तो देख, ठीक है ना?
आप यहाँ इस तरह से? हाँ, मैं अब यही मजदूरी करता हूँ। आप बताइए कहाँ का इलाका? महिमपुर जा रहे हैं हम, एक शादी की तकरीब में। मौलवी साहब नजर नहीं आ रहे। वो घर पर ही रुके हैं, बहुत लंबा सफर नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ूंगा। क्यों गुनाहगार कर रहे हैं मुझे? तो मेरा ही काम है, मुझे करना चाहिए। उनके हाथों के छाले अब मेरे दिल के छाले बन चुके हैं। वो आज भी ये दावा और जिद करते हैं कि एक दिन तुम आओगी और ये मोती उन्हें वापस लौटाओगी। हमने एक हंसते खेलते इंसान को मार डाला, हम इस कत्ल में बराबर के शरीक हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। तब से अब तक उस बदनसीब इंसान ने इन मोतियों को अपने दिल की तिजोरी में बंद रखा, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी किसी का पत्थर दिल तो पिघलेगा। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूं। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लग रहे हैं। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि पिघलने के लिए भी किसी के सीने में दिल का होना बहुत जरूरी है। मैंने तो सुना था कि छोटे दरों में रहने वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, और अगर उन दरवाजों के बाहर मजहब और रवादारी का टीका लगा तो हम जैसे नाउमीदों की उम्मीद और बढ़ जाती है। अपनी ख्वाहिश को जबान पर लाने से पहले उसका गला घोंट दो, ये नामुमकिन है। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। मुझे जाने दीजिए, अब मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मेरी सीट अगली बोगी में। आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमेशा से लाहासिल रहते हैं, बर्बाद करते हैं। खुद को बर्बाद मत कीजिए, अपने घर वापस लौट जाइए। नहीं अब्दुल्ला, बोझ तो मेरे अपने हिस्से का था। खुदा का शुक्र है कि मुझे मौका मिला। जब देखूं तो क्या समझूं, मोहब्बत का खुदा भी है, खुदाई भी मोहब्बत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत
जन्नत है। मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत है। खुदा बाबू बड़ी आग है तेरे अंदर, कहां से लाया है तू इतनी आग? आग कहाँ बाकी रह गई है गफूर? मैं तो लम्हा बलम्हा बुझ रहा हूँ। जिनके दिल जलते हैं वही अंदर से बुझते हैं। गफूरा आज तक समझ रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ गफूरे ने इश्क किया, लेकिन आज पता चला है बाबू, गफूरे को तो इश्क किया इनका भी नहीं पता। बड़ा लावा है तेरे अंदर का, कहां से लाया तू इतना लावा? देख बाबू, सब कुछ अंदर दबा के रखेगा ना तो अंदर ही अंदर सुलग जाएगा। कौन थी वो लड़की बता? कुछ नाम जुबान पे नहीं आ सकते, बस यूं समझ के मेरी जिंदगी की आखिरी बाजी है। जीत गया तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, और हार गया तो उसी के साथ खाक। तू हारेगा नहीं बाबू, ये नामुमकिन है। अगर तू हार गया ना तो मोहब्बत हार जाएगी। और ये कभी होगा नहीं। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें यकीन ना हो आजमा के देख, मजहब से अच्छा दोस्त और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी अपनी जगह ठीक है। अम्माद के नाम पर जितना बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है, अब इसकी मैनेजमेंट के लिए किसी न किसी को तो मुकर्रर करना पड़ेगा, कोई ना कोई सिग्नेटरी बनाना पड़ेगा। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हमने बोर्ड की बात मान ली तो हमाद की पोस्ट खाली हो जाएगी। इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारी मेजॉरिटी जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगी, एंड वी कांट अफोर्ड दैट। मैं जानता हूं, लेकिन इस मामले को अब ज्यादा देर टाला नहीं जा सकता। आज तो कोरम पूरा ना होने की वजह से कोई बहस मुबाहिसा नहीं हुआ, लेकिन वो लोग ये मामला कभी न कभी उठा लेंगे। हाँ, ये तो है। तो फिर क्या किया जाए? करना क्या है, अम्माद को ढूंढो ताकि वो खुद आकर हमारे ही बंदों में से किसी को
डायरेक्टर अपॉइंट करे। बताया कि सौताब के सामने रिटायर्ड कमिश्नर अमजद रजा का बेटा नहीं है, काम मजदूर बैठा हुआ है। अब जिन बड़ों की बात कर रहे हैं उनसे मेरा ताल्लुक अब खत्म हो चुका है। मुझे तो वो घर छोड़े हुए भी मुद्दत हो गई है। मैं भी यही मजदूरी करता हूँ। बड़ा दिल तड़पता है मेरा मेहमान को देखने को। अब तो मैं वहाँ एक बार ही जाऊंगी, जब उसे बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊंगी हमेशा के लिए। चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। जिन लाख बातों को तुम प्यार मोहब्बत समझते हो, कहते हो, वो मेरे नजदीक सरी गुनाह है। नजर नहीं आ रहा, ठीक तो है ना वो? खैरू कल मुझे बता रहा था कि वो प्लेटफॉर्म पे। आपने बिल्कुल सही सुना। अपने बाहू ने अपने अंदर की आग से ना सारी दुनिया को जला के राख करने का पक्का इरादा कर लिया है। मेरा मतलब ये है कि पता नहीं कौन कौन सा दुख लेके आया वो हमारे पास यहाँ। मैं आज से उसकी तमाम जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा हम आदमियों का। न जाने किस मजबूरी के तहत वो यूं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप इसकी फिक्र न करें। वैसे भी वो बाहू गफूरे को लड़ गए। सारी जिम्मेदारी आज से मेरे ऊपर है। वैसे साहब जी, ये बाहू अपनी जवानी के साथ बड़ा जुल्म कर रहा है। पता नहीं किस बात की अपने आप को सजा दे रहे। ये कुलीगिरी का काम भी अपने आप को सजा देने के लिए कर रहा है। ठीक कह रहे हो तुम। खुदा जाने ये जिंदगी का कौन सा कर्ज है जिसे ये यूं बोझ ढो ढो के उड़ा कर रहा है। लिचक गई है वैसे। तेरा मेकअप कर दिया मैंने। चल कर मस्जिद चल। क्या बात हो? बहू, तुझे तो बड़ा तेज बुखार है? मेरी मान, आज अपनी मन्नत रहने दे, कल चलेंगे मस्जिद। नहीं खैर, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज ही तो मेरी मन्नत का इम्तिहान है। ठीक है बहू जी, जैसे आपका अल्लाह मालिक है। आ जाओ बैठो। अब बहू, कोई खैरू के लिए भी दुआ कर दिया करे। चल लाटो, चल लाटो। करूं सजदा करूं सजदा सजदा सजदा।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब कुछ पूछना था आपसे। जी पूछिए। मौलवी साहब मेरे घर में एक मसले की वजह से परेशानी है आजकल। मैं उस मसले की तफसील तो बयान नहीं कर सकता आपको, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि हमारे मजहब में मोहब्बत की शादी करने की इजाजत है कि नहीं। ये नामुमकिन है। मोहब्बत शादी के बाद मियां बीवी के दरमियान हो तभी जायज है, इसके अलावा दूसरी किस्म की मोहब्बत जायज नहीं। लेकिन हमारे मस्जिद में लड़की की रजामंदी जानने की गुंजाइश है ना। मैंने तो ये भी सुना है कि शादी से पहले लड़की और लड़का एक दूसरे की झलक देख सकते हैं, खास हालात में उनको इजाजत दी गई है। मतलब लड़की और लड़के की पसंदीदगी भी जरूरी है। जिन लाख बातों को तुम प्यार मोहब्बत समझते हो, कहते हो, वो मेरे नजदीक सरी गुनाह है। अगर जरूरत हो तो किसी हद तक इजाजत है, लेकिन हमारे माशरे में वही शादियां कामयाब होती हैं जो माँ बाप की मर्जी से तय पा जाए। इतना बड़ा फैसला एक कमजोर, नासमझ और कम उम्र लड़की पर छोड़ देना एक आगी दानिशमंदी है। और फिर दुनिया में कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो जानबूझकर अपनी मासूम बच्ची को किसी गलत शख्स के साथ बांधना चाहेंगे। मैं अपनी आइंदा नस्ल को बर्बाद नहीं कर सकता, लिहाजा बेहतर यही है कि ये फैसला लड़की के माँ बाप पर छोड़ दिया जाए। किसी लड़की का रिश्ता तलाश करते हुए लड़की के माँ बाप को लड़के में किन शरई बातों का ख्याल रखना चाहिए मौलवी साहब? तमाम शरई बातों का, मजहब, कलमा, नमाज, रोजा, हसब, नसब, सब कुछ। और अगर कोई लड़का इन तमाम बुनियादी शराइत पे पूरा उतरता तो फिर तो लड़की के माँ बाप को इस रिश्ते पे रजामंदी के लिए किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए ना मौलवी साहब। जिस माशरे में हम जिंदा हैं उसके भी कुछ तकाजे हैं। हाँ, अगर कोई माँ बाप को खास मजबूरी लाहिक ना हो तो उन्हें ये रिश्ता कबूल करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छा, ठहरो मियां, 2 घड़ी रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।